आज हम इस वीडियो में शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ। इस वीडियो में कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। दोस्तों, 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं। वीडियो को पूरा सुनें, तभी नई जानकारी मिलेगा। बाबा साहेब ने कहा था कि मैं मूर्तियों में नहीं, किताब में हूँ। मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है। समाज को शिक्षित, संगठित व संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने समाज के लिए काम भी करना चाहिए। कुछ महान पुरुष ने बताया है कि भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहेब को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। लोगों को शिक्षा का महत्व बताया है। हर साल 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है। पूरा देश उन्हें नमन करता है। इस दिन देश भर में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। दलितों के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान और शिक्षा पर उनके विचार के बारे में जानेंगे। 14 अप्रैल 1891 महू छावनी के सूबेदार रामजी सकपाल के घर जब एक लड़के ने जन्म लिया, तब किसे पता था कि वही लड़का एक दिन ब्रिटिश सेना को 7 समुंदर पार खदेड़ने के बाद अपने देश को एक ऐसा सुदृढ़ संविधान देगा जिसके कारण भारत दुनिया के ग्लोबल पर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन जाएगा। महार जाति से संबंध रखने वाले उस छोटे से लड़के ने अपनी छोटी सी उम्र से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव झेलने के बाद उस विषम परिस्थितियों में भी अपनी पढ़ाई पूरी करके ये सुनिश्चित कर दिया कि वह अपने कौशल पराक्रम से इस देश की तकदीर को न केवल बदलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपने हक और अधिकार से समाज से जीने का अवसर भी देता जाएगा। जब बाबा साहेब को स्कूल में अन्य अस्पृश्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था, तब किसे पता था कि वो आगे चलकर अपनी मेहनत, संघर्ष और आकुल प्रतिभा की बदौलत आज़ाद भारत का प्रथम कानून मंत्री बनेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब उस छोटे से लड़के को अछूत मानने वाले लोग उसकी कार्यकुशलता और विद्वता को देखकर उसे अपना मसीहा मानकर उसकी पूजा करने लगेंगे। पिताजी ने तो स्कूल में उनका नाम अम्बेडकर लिखवाया था, लेकिन मास्टर जी ने उन्हें अपना सरनेम अम्बेडकर दे दिया। स्कूल रिकॉर्ड में उनका अम्बेडकर नाम हो गया और आज पूरी दुनिया उन्हें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जानती है। 1906 में 15 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। अगले वर्ष 10वीं पास की और 1908 में एलिफिस्टन कॉलेज में दाखिला लेने वाले प्रथम दलित छात्र बने। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल साइंस में डिग्री ले ली। 1913 में स्कॉलरशिप लेकर एमए करने के लिए अमेरिका चले गए और उसके बाद 1921 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमए की एक और डिग्री हासिल की। अम्बेडकर जब विदेश से पढ़ाई करके भारत लौटे तो उन्होंने निश्चय किया कि वे उन सभी भ्रांतियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जो इस देश की जड़ों में कीड़े मकोड़े के समान लगकर न केवल इसकी बुनियादी ताकतों को मिटा रही है, बल्कि सदियों से इस देश को दीमक जैसे चाटती हुई भी आई है। बाबा साहेब ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए बहिष्कृत भारत मूक नायक जनता के नाम पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने शुरू कर दिए। इसके बाद बाबा साहेब ने रुके नहीं। 1927 से उन्होंने छुआछूत जातिवाद के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया और फिर महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड़ में उन्होंने सत्याग्रह शुरू करने के बाद
कुछ लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति की तत्कालीन प्रति जलाई थी। 1930 में उन्होंने कला राम मंदिर आंदोलन भी शुरू किया। देश आज़ाद हुआ, अंबेडकर कानून मंत्री बने। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए और फिर उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान का खिताब दिया जिसका मान तमाम धार्मिक ग्रंथों से कई गुना ऊपर है। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद बाबा साहेब ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। कुछ सालों के बाद राजनीति को त्याग कर अक्टूबर 1956 में अपने समर्थकों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर 6 दिसंबर 1956 की एक तारीख को उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी समानता की विचारधारा पूरे देश को एक न एक दिन एकता के सूत्र में जरूर बांधेगी, जहां अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं रहेगा और तभी हम बाबा साहेब के सपनों का भारत होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।